ओम, सबको सादर नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। हम सबको कभी न कभी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और कब आवश्यकता होती है? जब हम कभी निराश होते हैं। और निराश कब होते हैं? जब हमें किसी काम में असफलता मिलती है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% सफल है, या कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% असफल है। कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। और जब हम असफल होते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन निराशा के उन क्षणों में जब समय पर हमें मोटिवेशन मिलता है तो निराशा आशा में बदल जाती है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम अदर्स। सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन अगले के हित और अहित को ध्यान में रखकर मिलेगा। उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं और वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता। सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। और सेल्फ मोटिवेशन का क्या मतलब है? सकारात्मकता। कि हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़नी चाहिए। क्या थी नकारात्मकता? जो भी नकारात्मकता थी उसको हम सकारात्मकता में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? एफर्मेशन देकर, खुद को एफर्मेशन देकर। जैसे कोई भी काम बिगड़ने पर पहले हमारे मुंह से निकलता था कि सब कुछ बिगड़ गया, सब गड़बड़ हो गया, सब खत्म हो गया। अब इसी स्थिति में हमारे मुंह से निकलेगा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं करूँगा, मैंने पहले भी किया है, आगे भी मैं करूँगा और मैं आज से और बेहतर करूँगा। तो ये एफर्मेशन जब हम बार बार अपने आप को देते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता की कमी आती है। अपने आसपास नकारात्मक दोस्तों को दूर रखिए, उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपको हर जगह रोकेंगे, आपके विकास में बाधा बनेंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को विकसित करना है। तो सकारात्मकता डेवलप करने के लिए आपको एक तो एफर्मेशन देना है, अपने आप को ये कहना है कि मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं हर काम को पहले से बेहतर कर सकता हूँ। अब आप देखिए कि जब आपके शरीर मन में नकारात्मकता आती है तब आप क्या करते हैं? दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। तो सफलता की तरफ बढ़ने का पहला कदम होगा कि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। वी कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, वी कैन चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। और जब हम अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं तो समझो कि हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब सवाल उठता है कि हम सकारात्मक कब होते हैं? जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हर प्रकार के सांसारिक और मानसिक शारीरिक काम के लिए आपका स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और स्वस्थ शरीर के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है योगाभ्यास। अब योगाभ्यास का मतलब कोई एक आधा घंटा सवेरे आसन प्राणायाम करना नहीं है। 24 ही घंटे हर पल हमें यौगिक पद्धति से जीना, यौगिक पद्धति से सोचना योग है और उसी का अभ्यास हमें करना चाहिए। इसके अंदर बाधा क्या आती है? वही नकारात्मकता। कई बार आप सोचते हैं अब इस उम्र में करके क्या करेंगे, पहले जब करना था तब तो किया नहीं, अब क्या फ़ायदा, अब कुछ होगा नहीं। तो अब उल्टा सोचना चालू करिए कि नहीं, हो सकता है जहाँ से जगे वहीं से सवेरा है। तो हम हर उम्र में, योग का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि हर उम्र में किया जा सकता है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा और मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे। 1 ग्राम ऑफ प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन 1 टन थ्योरी। प्रैक्टिस जरूरी है। आप जितना जानते हैं उसका अभ्यास करिए। तो हम अभ्यास क्या कर सकते हैं? महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना जरूरी है और उसके लिए सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प जरूरी है। और नियमित रूप से जब आप अभ्यास करते हैं तो हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। और सफलता अपने आप में एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करती है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें और उसके बाद जो भी हम अभ्यास करते हैं उसको ईश्वर को समर्पित करना है।
क्योंकि हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। और सकारात्मकता डेवलप करने के लिए हमें प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए नियमित रूप से। अब प्रार्थना में क्या है, जैसे एक वैदिक मंत्र है कि ओम विश्वानी देव सवितदुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आसु। इसका सुबह शाम दोनों टाइम हम प्रार्थना करें, सुबह उठते समय, शाम को, रात को सोते समय। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हे प्रभु, आप हमें सद्मार्ग की तरफ, सत्कार्यों की तरफ प्रेरित करें और दुष्कर्मों से दूर रखें। तो अपने आप आपके कर्म अच्छे होंगे तो कर्म के फल भी अच्छे होंगे, और उसके बाद जो कुछ आपको फल मिलता है उसको ईश्वर को समर्पित करना है। क्या है हमारे योग का सूत्र कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो जो तप आपने किया अभ्यास के रूप में, और जो स्वाध्याय किया, जो अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, जो शास्त्रोक्त अभ्यास किया, उसका जो फल प्राप्त हुआ उसे हमें ईश्वर को समर्पित करना है। और जब हम ये करते हैं तो न तो अहंकार उत्पन्न होता है और न कभी जीवन में निराशा उत्पन्न होती है। आप अभ्यास कीजिए और अपने आप जीवन को संवारिए। ओम तत्सत।